Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको इस नवरात्रि का और आने वाले दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में बात करेंगे, वो है प्लैनेट्स के एस्पेक्ट ऑफ फॉल। प्लैनेट्स, चाहे वो शनि हो, चाहे वो बृहस्पति, जुपिटर हो, शुक्र हो, हर एक का एक एस्पेक्ट ऑफ फॉल होता है। आप लोग जानते हैं कि एक प्लैनेट किसी एक घर में नीच का हो जाता है। जिस घर में वो नीच का हो जाता है या नीच जैसा फल देता है, वहाँ पे जब उसकी दृष्टि पड़ती है, उसका एस्पेक्ट पड़ता है, तो उसको कहते हैं एस्पेक्ट ऑफ फॉल। जैसे बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है, तो बृहस्पति अगर मकर के घर में नीच दृष्टि देता है तो उसको कहते हैं एस्पेक्ट ऑफ फॉल। बृहस्पति का दृष्टि अगर मकर में जाए तो उसको कहते हैं एस्पेक्ट ऑफ फॉल। उसी तरीके से मेष राशि में शनिदेव नीच का होते हैं, तो शनिदेव अगर मेष राशि में अपना एस्पेक्ट देते हैं, दृष्टि देते हैं, शनिदेव का तीन टाइप का दृष्टि या एस्पेक्ट होता है। थर्ड एस्पेक्ट, सेवेंथ एस्पेक्ट जो तो होता ही है सब प्लैनेट का अपोजिट एस्पेक्ट, और 10th एस्पेक्ट। शनिदेव का ये तीनों एस्पेक्ट होते हैं। तो इनमें से कोई भी एस्पेक्ट अगर मेष में जाए, मेष राशि में पड़े, तो उसको कहते हैं एस्पेक्ट ऑफ फॉल, नीच का। ये एस्पेक्ट ऑफ फॉल हानिकारक होता है, क्योंकि वो उस घर को नष्ट करने की, उस घर में बैठे प्लैनेट को नष्ट करने की कोशिश करता है। तो लाल किताब के अनुसार शनिदेव के जो एस्पेक्ट ऑफ फॉल होते हैं वो है 1, 5, 9। 1, 5 और 9। 1 यानी मेष, 5 यानी लियो सिंह राशि, और 9 यानी धनु राशि। लाल किताब नेचुरल जोडियाक कुंडली के हिसाब से काम करता है। नेचुरल जोडियाक में लग्न यानी नंबर 1 होता है मेष, तो मेष राशि नंबर 1। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी लग्न, बेसिक जो जोडियाक का लग्न है वो मेष ही है, एरीज है, और वहां पे शनि नीच का ही होता है। लेकिन बाकी सब आप कहेंगे कि भाई लियो में, सिंह राशि में नीच का नहीं होता है, धनु राशि में नीच का नहीं होता है, लेकिन लाल किताब उसको भी नीच एस्पेक्ट मान के चलता है। तो शनि का अगर लियो में, सिंह राशि में दृष्टि पड़े तो उसको भी नीच का दृष्टि, और धनु राशि में दृष्टि पड़े तो वो भी नीच का दृष्टि मान के चलता है लाल किताब। तो 1, 5, 9 ये जो तीनों घर है, 1 यानी मेष, 5 यानी लियो सिंह राशि, और 9 यानी धनु राशि, यहाँ पे शनि का दृष्टि पड़े तो उसको एस्पेक्ट ऑफ फॉल, नीच का दृष्टि कहा जाता है। और ये दृष्टि उस घर में बैठे प्लैनेट को भी नष्ट करता है और घर को भी बर्बाद करता है। तो आइए इस बहुत ही छोटे से कुंडली का एनालिसिस करके बताते हैं इसका क्या असर है। यहाँ पे ASC लिखा हुआ है, एसेंडेंट है, लग्न है, यानी मेष लग्न है। ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, लियो, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये ईस्ट इंडियन स्टाइल है, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे सारे घर मौजूद है, मेष, वृषभ, मिथुन, ऐसे। तो शनि यहाँ पे कुंभ राशि में अपने घर में बैठे हैं, शनि यहाँ पे कुंभ राशि में अपने घर में बैठे हैं, और उसका जो एंटी क्लॉकवाइज थर्ड एस्पेक्ट 1, 2, 3, उसका थर्ड एस्पेक्ट मेष में जा रहा है, जो उसका एस्पेक्ट ऑफ फॉल है, नीच का दृष्टि है। और यहाँ पे बैठा कौन है? मून यानी चंद्रमा। वैसे तो शनि जब भी चंद्रमा से कनेक्टेड हो जाए, शनि चंद्रमा के साथ युति बना ले, या शनि चंद्रमा से ऊपर एस्पेक्ट डाले, तो उसको नष्ट ही करने की कोशिश करता है, उसको खराब करने की कोशिश करता है। बहुत ही कम केसेस है जहाँ पे ये अच्छा फल देता है। तो चंद्रमा शनि के जितना भी करीब होगा दृष्टि में या युति में, तो खराब ही होता है, असर उसका खराब होता है। चंद्रमा माता का कारक है। अब इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में ये अगर मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पे एसेंडेंट है, मेष लग्न है, तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क चौथा घर है, कर्क राशि चौथा घर है। चौथे घर से माता देखा जाता है, माता का लग्न है चौथा घर, और चंद्रमा माता का कारक है। तो इस केस में तो दोनों ही मैच कर गया, चंद्रमा खुद माता का कारक भी है, और यहाँ पे चंद्रमा चौथे घर का मालिक भी है, जो माता का लग्न भी है। तो चंद्रमा पूरी तरीके से यहाँ पे मदर है। तो वो चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, और शनि का नीच का दृष्टि, शनि का तीसरा नीच का दृष्टि 1, 2, 3 चंद्रमा के ऊपर जा रहा है। तो पूरी तरीके से माता का जैसे नष्ट हो रहा है। इस केस में आप कह सकते हैं कि माता का जो लॉन्जिविटी है, अगर माता की बर्थ कुंडली में, जन्म कुंडली में
उनका आयु या उनकी लॉन्जिविटी काफ़ी मजबूत ना हो, तो इस चार्ट से जिसकी भी ये कुंडली है आप कह सकते हैं उसकी माता की आयु में हानि पहुंचेगी, लॉन्जिविटी ज़्यादा नहीं होगा, आयु ज़्यादा नहीं होगा। ये जिसकी भी कुंडली की मैं एग्जाम्पल रूप में ले रहा हूँ, बाकी सब प्लैनेट्स मैंने लिखा नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसीलिए। तो उनकी माता की बहुत ही कम उम्र में, इसका जब उम्र 16-17 साल था उस समय इसकी माता गुजर गई। ये माता का लॉन्जिविटी का हानि कर रहा है। तो इसी तरीके से शनि का एस्पेक्ट ऑफ फॉल बहुत सारे केसेस में आप देख सकते हैं। दूसरा एक केस मान लीजिए, यहां पे चंद्रमा को हटा देते हैं, यहां पे मान लीजिए 5th हाउस है, शनि को यहां से हटा देते हैं। अच्छा नहीं, रहने देते हैं, शनि को यहां पे रहने देते हैं, शनि कुंभ राशि में है, रहने देते हैं। यहां पे लग्न ले लेते हैं, यहां पे लग्न या एसेंडेंट ले लेते हैं। अब यहां पे एसेंडेंट होगा मतलब ये धनु लग्न है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, धनु लग्न की कुंडली है। शनि यहां पे कुंभ राशि में है, फिर से उसका थर्ड एस्पेक्ट 1 2 3 यहां पे जा रहा है। तो ये अगर धनु लग्न की कुंडली है 1 2 3 4 5, 5th हाउस है मेष राशि, 5th हाउस पंचम घर मेष राशि है, और शनि अपने कुंभ राशि से थर्ड एस्पेक्ट से नीच का दृष्टि डाल रहा है 5th हाउस के ऊपर। तो इससे आप कह सकते हैं कि ये आदमी अपनी जो संतान है, 5th हाउस से क्या देखा जाता है, संतान, पहली संतान का एबॉर्शन कराना चाहेगा। इसकी अगर ये मेल चार्ट है तो ये पत्नी को मजबूर कर सकता है कि भाई पहली संतान का एबॉर्शन करा दो, इंटेंशनल एबॉर्शन। सैटर्न इज द सेपरेटिंग प्लैनेट, सेपरेट कर देता है चीजों को। 5th हाउस संतान है तो संतान को नष्ट करने की या उसको सेपरेट करने की कोशिश करेगा। ये अगर फीमेल चार्ट है वो तो खुद ही अपने ही मन से ही करेगी, और अगर मेल चार्ट है तो अपने पत्नी को मजबूर करता है कि भाई इंटेंशनल एबॉर्शन में जाओ। ये केस और भी जोरदार हो जाता है अगर यहाँ पे बृहस्पति भी बैठ जाए, यहाँ पे अगर बृहस्पति भी बैठ जाए, क्यों, बृहस्पति संतान का कारक है। ना भी अगर बैठ जाए, अगर जुपिटर ना भी बैठ जाए तो 5th हाउस को ऐसे वो नष्ट करने की कोशिश करेगा। शनि का तीसरा दृष्टि, थर्ड एस्पेक्ट, नीच का दृष्टि। लाल किताब के अनुसार शनि का ये जो नीच का दृष्टि है ये मेष में, लियो यानी सिंह में और धनु में पड़ता है। तीनों घर में शनि का नीच का दृष्टि आता है। मैंने मेष राशि से आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश की। अब आप इसको कंफर्मेशन कैसे करेंगे, जिसकी भी ये कुंडली में ऐसा देखा जाएगा उसकी जो 5th हाउस का लॉर्ड है, जैसे यहाँ पे क्या होने, मंगल है, धनु का लग्न होगा तो 5th हाउस यहाँ पे होगा मेष में, उसका लग्न 5th हाउस का लॉर्ड मंगल होगा, तो उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसमें भी ऐसा कुछ है या नहीं, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन शनि बता रहा है कि ये आदमी इंटेंशनल एबॉर्शन में जाएगा, संतान को खुद नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं एस्पेक्ट ऑफ फॉल। ऐसा सिर्फ शनि का ही होता है ऐसा नहीं है, ऐसा बृहस्पति का भी होता है, शुक्र का भी होता है, बाकी सारे प्लैनेट का भी एस्पेक्ट ऑफ फॉल का रिजल्ट खराब होते हैं। लेकिन शनि या राहु या जो मंगल, ऐसे जो प्लैनेट्स होते हैं ये बेसिकली पाप ग्रह होते हैं। पाप ग्रहों का जो एस्पेक्ट ऑफ फॉल होता है वो ज्यादा हानिकारक होता है। इसलिए होता है कि वो तो ऐसे ही खराब करने की कोशिश करता है दृष्टि से। पाप ग्रहों का जहां बैठते हैं वहां जितना हानि पहुंचाते हैं उससे कहीं ज्यादा हानि वो पहुंचाते हैं अपने दृष्टि या एस्पेक्ट से। इसलिए उन लोगों का एस्पेक्ट ऑफ फॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बृहस्पति का एस्पेक्ट ऑफ फॉल से भी आपको कष्ट या कुछ ना कुछ पहुंचेगा, समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन अंत में वो कुछ ना कुछ अच्छा भी कर देते हैं, क्योंकि वो बृहस्पति है, जुपिटर है, शुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह अंत में कुछ ना कुछ आपको दे के जाएंगे। तो ये जो मैलिफिक प्लैनेट्स होते हैं, शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, इन लोगों का जो एस्पेक्ट ऑफ फॉल है, नीच का दृष्टि है, ये जिस घर को भी नीच का दृष्टि देंगे वहां पे बैठे हुए प्लैनेट को और घर को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। अब किस तरीके से नष्ट करेंगे, कारक कौन सा है, कौन से चीज को, भाव को वो नष्ट करेंगे, ये तो चार्ट देखने के बाद पता चलेगा। आशा रखते हैं वीडियो में आप लोगों को जरूर कुछ नया जानने को मिला। अगर पसंद आया एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में कुछ
नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।